हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग के सुबह में। आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगा। और आज हम जो चैप्टर लेके आ रहे हैं आप थंबनेल में भी देखेंगे कि डाइस है, और जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पासा। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक जानकारी है कि डाइस कितने तरह के होते हैं और इसमें किस कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इसमें क्वेश्चन के बारे में आएंगे कि क्वेश्चन एक एक करके टाइप वाइज क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इसमें टोटल जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सबके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो का शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पासे का डेफिनेशन समझते हैं कि पासा होता क्या है और ये कितने तरह का होता है। तो जब हम बात करेंगे पासे का तो आप लोग हर कोई लगभग आप में से सभी कोई कभी ना कभी लूडो जरूर ही खेलेंगे, बचपन या फिर अभी भी खेलते होंगे। तो ये ऑनलाइन लूडो की बात नहीं हो रही है। मतलब जब हम लोग बचपन में एक बुक जैसा कुछ हुआ करता था और उसमें पासा हुआ करता था जिसको हम लोग एक डब्बे में हिला के और ज़मीन पे फेंकते थे, जिसमें कुछ नंबर आता था और हम लोग चलते थे। उस लूडो का बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि इसमें दो तरह का, उसमें जो पासा होता है वो पासा दो तरह का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है सिंपल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का क्या मतलब है कि स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है कि हर दो विपरीत सतह का, यानी कि अगर उसमें छः सतह होता है, टोटल छः सतह होता है। आप अगर ड्रॉ करें, अगर आप डाइस ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे बोर्ड पे, तो आपको देख पा रहे हैं कि एक फिगर में तीन सतह दिखता है। टोटल छः सतह होता है और एक साथ तीन सतह दिखाई पड़ रहा है और तीन सतह छिपा होता है। इसमें भी तीन सतह दिखाई पड़ रहा है और तीन सतह इसका पीछे और नीचे छिपा होता है। तो जब भी आप इसको कॉपी में या फिर बुक में या फिर कहीं बोर्ड में ड्रॉ करेंगे या फिर देख रहे हैं तो आपको तीन सतह दिखाई पड़ रहा है, तीन सतह कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। तो इसमें टोटल छः सतह होते हैं। तो हर एक दो विपरीत सतह का अगर योग अगर हम बात करें इस डाइस में, तो अगर ऊपर में आपको छः दिखाई दे रहा है, अगर इसके नीचे एक है, इसका जो निचला सतह है उसके नीचे एक है, और तो क्या हो गया, छः और एक को जोड़ेंगे तो क्या होता है, सात होता है। और चार होता है, चार के अगर अपोजिट सतह में तीन है तो चार और तीन सात होता है। और दो है और इसके विपरीत सतह में अगर पाँच हो तो दोनों मिला के सात होता है। अगर ऐसा होता है कि हर दो विपरीत सतह का योग अगर सात होता है तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, हिंदी में उसे मानक पासा कहते हैं। जैसा कि मैंने डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखा है। और जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होते हैं, यानी कि जो इसको सिंपल डाइस भी बोला जाता है, यानी साधारण पासा, उसमें क्या होता है कि दो पड़ोसी सतह का योग सात होता है तो उसको हम लोग साधारण पासा कहते हैं, यानी कि सिंपल डाइस कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पांच और दो को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, सात आ रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं छह और एक को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, तो सात आ रहा है। तो एक डेफिनेशन हो गया, इसको एक बार आप कॉपी कीजिए फिर हम आते हैं। एक चीज देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि इसमें पासे में टोटल सतह जो होता है, पासे में कुल सतह कितने होते हैं, तो छह होते हैं। हमें एक साथ दिखाई देते हैं वो तीन होते हैं, एक साथ तीन दिखाई देते हैं और तीन छिपा होता है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि तीन दिख रहा है और तीन छिपा हुआ है। टोटल छह सतह होते हैं। इसको आप कॉपी कीजिए फिर हम आते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में सामान्यतः पांच तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो सबसे पहला टाइप होगा आपको एक डाइस दे दिया होगा, मतलब एक डाइस का एक ही सिचुएशन दिया गया होगा और आपसे ऑपोजिट पूछा जाएगा। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, एक डाइस दिया गया है और आपसे पूछा जाएगा कि एक के विपरीत कौन सा सतह होगा, तीन के विपरीत कौन सा सतह होगा और चार के विपरीत कौन सा सतह होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं टाइप वन में। टाइप टू में होता है किसी भी डाइस का दो सिचुएशन दिया गया है। जैसे सपोज दैट कि एक सिचुएशन ये दिया गया है एक सिचुएशन ये दिया गया है, दूसरा सिचुएशन ये दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन में तीन के ऑपोजिट क्या होगा, चार के ऑपोजिट क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें भी दूसरे सिचुएशन में, दूसरे टाइप में तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब दोनों आपको एक ही पासा का, एक ही डाइस का दो फिगर दिया होगा और जिसमें से कि एक कॉमन होगा, मतलब कि यहाँ पे दोनों डाइस में से एक सरफेस, एक सतह कॉमन है। यहाँ पे देख पा रहे हैं तीन और तीन कॉमन है। तो ऐसे में पूछेगा क्या आपको एक के विपरीत में क्या आएगा, चार के विपरीत में क्या आएगा, पाँच दो छः, कोई भी आपको नंबर देगा या फिर इसके जगह पे कभी कभी आपको लेटर भी देगा, यानी कि अल्फ़ाबेट देगा। ए से लेके छः एफ तक, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके लिखा रहेगा। कहीं कहीं आपको सिंबल भी देखने को मिलेगा।
तो आपसे पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन में ए के ऑपोजिट क्या होगा, बी के ऑपोजिट, या फिर यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है तो इसके ऑपोजिट क्या होगा। जो अगला सिचुएशन अगला जो आएगा वो है कि जब दो सतह कॉमन होगा, यानी कि 1 3 यहाँ पे कॉमन है, और ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देख पा रहे हैं 1 3 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ इस सिचुएशन में पूछा जाएगा कि जब दो सिचुएशन दिया गया किसी भी डाइस का और दोनों में से दो नंबर कॉमन है, तो फिर 4 के ऑपोजिट क्या होगा, या 1 के ऑपोजिट क्या होगा, 3 के ऑपोजिट क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर जब हम बात करेंगे अगले सिचुएशन का, तो आपसे पूछा जाएगा कि जब कोई सरफेस कॉमन ना हो, यानी कि यहाँ और यहाँ में कोई भी नंबर मिलता जुलता नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे 1 3 4 है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 5 5 6 2। ये दोनों सिचुएशन में कोई भी नंबर कभी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर 5 के ऑपोजिट क्या होगा, 2 के ऑपोजिट क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जब हम बात करेंगे केस 4 के अगला केस 4 की, यानी अगला पॉइंट सॉरी केस 3 की, तब जब किसी भी पासे के दो से ज्यादा सिचुएशन दी गई हो, यानी कि आपको ये यहाँ पे दो को डाइस दिया गया, एक और डाइस आपको दे दिया यहाँ पे ऐसे करके, एक और डाइस दे दिया 3 4 6 ऐसे आपको दे दिया गया, 1 2 और 3, आपको 3 डैश दे दिया गया। अब पूछेगा आपसे कि संख्या का ऑपोजिट क्या होगा। जब अगला बात हम अगला टाइप में बात करेंगे तो यहाँ पे है ओपन डाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में खुला पासा। खुला पासा में क्या होता है, ये डाइस है, ये बंद डाइस है। इसको जब आप खोल देंगे तो वो कैसा दिखता है, बहुत सारा सिचुएशन होता है, हम हर एक के बारे में एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उसमें आपको दे दिया गया होगा कि ओपन डाइस होता है तो उस समय ए के ऑपोजिट क्या होगा, या फिर कोई अगर ए से अब तक लेटर दे दिया गया, अल्फाबेट दे दिया गया है, या फिर कोई सिंबल दे दिया गया हैश, या फिर हैश डॉलर एट द रेट, ऐसा कोई सिंबल दे दिया गया 6 तरह का, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस सिंबल के ऑपोजिट में कौन सा क्या आएगा। जो सबसे लास्ट है वो है भाषा आधारित प्रश्न, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं। आपको लैंग्वेज में रहेगा, बस आपको चीज वही रहेगा, बस आपको समझना है, उसको पढ़ना है, समझना है और फिर उसका आंसर करना है। तो इसको आप पूरा एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको एक एक करके सब हर एक तरह का क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है छोटा सा, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकता है और ना ही कभी एक साथ छिप सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एक बार हम इसको क्वेश्चन को बनाते हैं, उसके बाद आपको डिटेल में समझाते हैं। अगर देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, अगर दिया गया पासा मानक पासा हो तो विपरीत सतह बताएं। आपको पता है कि मानक पासा क्या होता है। मानक पासा का मतलब ये हुआ कि अगर ऊपरी सतह पर 6 है तो उसके निचली सतह पर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 7 आना चाहिए, तभी वो मानक पासा होगा। मानक पासा है तो इसका क्या होगा कि कहीं किसी सतह पर अगर 3 दिखाई दे रहा है तो उसके विपरीत सतह पे 4 दिखाई देना चाहिए, क्योंकि 3 और 4 होगा तभी दोनों को जोड़ के 7 आएगा। अगर मानक पासा है तो अगर यहाँ पे 2 है तो इसके विपरीत सतह पे, इसके ऑपोजिट सरफेस पे क्या होगा, 5 होगा। तो चलिए हम आपको एक बार इन सारे नंबर्स के ऑपोजिट में क्या क्या आएगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर किसी सतह पर 1 है तो उसमें हम 6 ऐड करेंगे, तभी दोनों सतह को ऐड करके 7 आएगा, तभी वो मानक पासा होगा। 2 है तो 5 होगा, 3 है तो 4 होगा, 4 है तो 3, 5 है तो 2 और 6 है तो 1 है, तभी ये एक मानक पासा होगा। यानी तीनों सतह, हर एक सतह को जोड़ेंगे, टोटल 3 पेयर होते हैं, टोटल 6 सतह होते हैं। अगर उसका पेयर निकालने तो 3 पेयर होते हैं, तीनों पेयर का दोनों विपरीत सतह को जोड़ेंगे, 7 आ रहा है तीनों सतह का, तब वो मानक पासा है। अब हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, हाँ, कि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकता है और नहीं कभी छिप सकता है। अगर देखिए 1 और जो 6 है एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। 2 और 5 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत है। तो हम क्या बोल रहे थे ना कि कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकता और नहीं कभी छिप सकता, यानी कि 1 6 5। हाँ, देखिए इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन दिया गया, आपको पता है कि 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत है और कभी आपको ऐसा दिखाई दे, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो फिगर है इसके लिए, इस सिचुएशन के लिए गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत सतह है। विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ सकता। और एक और सिचुएशन है कि ये विपरीत सतह कभी भी दोनों एक साथ छिप नहीं सकता है। 1 और 6 में से कोई ना कोई आपको यहाँ पे अगर दिख रहा है तभी ये फिगर सही होगा, अन्यथा ये फिगर क्या होगा, गलत हो जाएगा। यही चीज हमने नोट में लिखाया जो हमने आपको समझाया। तो चलिए एक बार हम इसके बारे में बात करते हैं कि 2 और 5 का मतलब क्या होता है। 2 का और 5 का ये मतलब है कि कभी भी 2 और 5 एक साथ आपको नहीं दिखाई देना
चाहिए अगर 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, और 2 और 5 कभी भी एक साथ छिप भी नहीं सकता है। अगर 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत है तो कभी भी एक साथ छिप भी नहीं सकता है। तो ये जो दोनों है ये भी गलत होगा। यही चीज़ हम समझाना चाह रहे थे, आपको नोट में भी लिखा दिए, इसको आप कॉपी कीजिए। पहला क्वेश्चन है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन नहीं लिया, आप इसको केस फर्स्ट बोल सकते हैं। मैंने आपको जो केस फर्स्ट बताया था उस टाइप का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि यदि पासे की 6 सतहों पर 1 से 6 तक अंक अंकित हैं तो 2 की विपरीत सतह पर क्या होगा। आपको पता है कि डाइस में 6 सतह होता है, 6 सरफेस होता है। तो यहाँ पे आपको एक डाइस का एक सिचुएशन दिया गया है। केस फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि डाइस का एक ही सिचुएशन दिया होगा और फिर उसके ऑपोजिट को आपसे पूछा जाएगा। आप ध्यान रखें, देंगे कि आपको किसी डाइस के किसी भी प्रश्न में आपको ऑपोजिट निकालना ही पड़ेगा। और मेनली अगर आप ऑपोजिट निकालना सीख गए तो बस इसको बहुत ही आसानी से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो के ऑपोजिट क्या होगा, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। हमने आपको बताया था कि कोई भी दो विपरीत सतह एक दूसरे के एक साथ नहीं दिखाई देता है। अगर दो तीन का विपरीत कभी भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 और 3 एक साथ है। तो और दो और 3 एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकता है, इसका यही मतलब है। 2 और 5 एक साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसका ये मतलब निकलता है कि 5 और 2 कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे कौन सा 3 नंबर बच गया, वही 2 के विपरीत में आने की संभावना है। तो कौन सा 3 सा नंबर बच गया, 1, 4 और 6, 3 नंबर है जो कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, वही 2 के ऑपोजिट में आने का संभावना है। तो चलिए इसको आंसर हम कैसे करते हैं उस पर ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन में मेनली होता है क्या है कि आप ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर वेरी करता है। आप देखेंगे कि इसमें इस क्वेश्चन में मैंने 4 अलग अलग तरह के ऑप्शन लिए हैं। आपको मेनली एग्जाम में चार ऑप्शन दिए जाते हैं। मैंने 4 करके 4 सिचुएशन के बारे में इसमें लिया है। हम दिखाएंगे कि आपको चारों सिचुएशन में इसका आंसर वेरी करता है, अलग अलग हो जाता है। तो चलिए पहला में क्या होता है, 2 के विपरीत में क्या होगा। तो यहाँ आपको ऑप्शन में दिया होगा 1, 4, 6। तो एक होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हम श्योर नहीं कर सकते कि एक ही होगा, क्योंकि 4 और 6 भी होने की संभावना है। तो हम ना 1 के साथ जा सकते हैं, ना 4 के साथ जा सकते हैं, ना 6 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि तीनों में से कोई भी हो सकता है, हमको नहीं पता है क्लियर। तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम जब 1, 4, 6 है ऑप्शन में दिया गया तो हम इसके साथ जाएंगे और ये ही सही होगा। जब दूसरे सिचुएशन की बात है तो फिर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया। अगर आपको एग्जाम में या फिर कहीं भी ऐसा ऑप्शन देखने को मिले तो आप क्या करेंगे। तो आपको पता है कि 2 के ऑपोजिट में कभी भी 3 और 5 नहीं होगा, तो 3 और 5 कभी भी नहीं होगा। ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसका चांस तो 0% है। इसके चांसेस हैं, हो सकता है 1 भी हो सकता है, हो सकता है 4 भी हो सकता है, हो सकता है 6 भी हो सकता है। क्लियर हमको नहीं पता है कि क्या होगा, लेकिन जब भी होगा तो इन्हीं तीनों में से होगा। तो इनके चांसेस तो 0% है, इनको आप कट कर दीजिए। बच गया क्या आपके पास 4, क्योंकि 4 होने की संभावना तो है 33% ही सही। अगर 100% इसको मान ले तो 33% ही सही, लेकिन इसकी संभावना तो है, तो हम इसके साथ जाएंगे। अब अगले सिचुएशन में क्या है कि 1, 4, 6 है और कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप हो सकता है एक हो सकता है, लेकिन हम श्योर नहीं कर सकते कि एक ही होगा, तो इसके साथ जाना। चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसकी भी प्रोबेबिलिटी है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी, लेकिन श्योर नहीं कर सकते कि एक होगा कि 4 होगा कि 6 होगा। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, डी के साथ जाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। और जब चौथा सिचुएशन है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 या 4 दिया गया है, तो 2 के ऑपोजिट में 1 या 4 होने की संभावना तो बिल्कुल है। 1 और 6 भी हो सकता है और 4 और 6 भी हो सकता है, लेकिन क्या मतलब यहाँ पे 1, 4 हम बोल दें तो क्या सही होगा, क्या 6 भी हो सकता है, क्या पता कि 6 ही हो जाए, 1 और 4 ना हो। यहाँ 1 और 6 है तो क्या पता कि 1 और 6 ना हो के 4 ही हो जाए, और क्या पता 4 और 6 की जगह 1 ही हो जाए। तो हम श्योर नहीं कर सकते इसके बारे में, तो इसीलिए हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चारों सिचुएशन में अलग अलग तरह के आंसर आए। एक पे आया नन ऑफ दीज, एक में कैन नॉट बी डिटरमाइन, और एक में 4 आया, एक में 4 और 4, 1, 4 और 6, मतलब चारों में 4 तरह के आंसर आए हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आंसर शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आंसर शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, आप जो भी इसका कॉन्सेप्ट है उसको आप सही से यूज करेंगे, आप सही सही आंसर के साथ जाएंगे, आपकी कभी गलती नहीं होगी। चलिए इसको आप कॉपी कीजिए, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको वहाँ पे कोई नंबर लिखा था, यहाँ पे कोई
अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, यानी ए से एफ तक कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। डाइस के 6 सतह पे ए से एफ तक लिखा हुआ है। आपको एक सिचुएशन दिया गया तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी के ऑपोजिट में क्या होगा। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से हम इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे कि क्या होगा। तो आपको पता है कि बी के ऑपोजिट में कभी भी ए और सी नहीं आ सकता है, यानी कि ए बी और सी के ऑपोजिट की जब हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, या तो डी या तो ई या तो एफ होगा। जब हम बात करें बी के ऑपोजिट में क्या होगा तो इन्हीं तीनों में से कोई होगा। और जब हम बात करें ए के ऑपोजिट में तो फिर इन्हीं तीनों में से कोई होगा, यानी डी या तो ई या तो एफ। जब हम बात करेंगे कि सी के ऑपोजिट में क्या होगा तो इसके ऑपोजिट में भी यही चीज़ होगा, क्योंकि हमको कुछ क्लियर नहीं, बस हमको पता है ए बी सी के ऑपोजिट में डी ई और एफ कोई ना कोई लेटर आएगा। और क्या आएगा, चलिए हम इसको देखते हैं ऑप्शन में कि ऑप्शन के थ्रू हम इसको कैसे आंसर करेंगे। तो पहला ऑप्शन में आपको दिख रहा है या तो डी या तो ई या तो एफ होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको ई दिख रहा है। तो हम श्योर 100% तो नहीं कह सकते कि ई हो सकता है, मतलब ई होगा। ई हो सकता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ई ही होगा हम नहीं कह सकते। डी के साथ भी ऐसे है, एफ के साथ भी ऐसे है। जब आपको तीनों ऑप्शन में दिखे तो आप उसके साथ जाएंगे, यही आपका सही आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या है, डी और सी। डी और सी दिख रहा है, कभी भी आपको सी नहीं हुआ, क्योंकि बी के ऑपोजिट में कभी भी सी नहीं हुआ, क्योंकि बी और सी एक सरफेस पे है, एक साथ है। कभी भी ये नहीं होगा, ये की वजह से ये गलत हो गया, क्योंकि ये बी ए और बी एक सरफेस पे एक साथ है। यहाँ पे क्या है, एफ और ई, यहाँ पे क्या है, ए और सी कभी नहीं हुआ क्योंकि एक साथ में। तो हम इस तरह का जब सिचुएशन होगा तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, क्योंकि एफ और ई होने की संभावना है, लेकिन डी और सी या तो ई और ए या तो ए और सी होने की संभावना 0% है। तो चलिए अगला जो सिचुएशन दिया गया, अगला ऑप्शन है, उसके साथ हम क्या करते हैं, ए सी बी और ई। तो ये तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि ए और बी एक साथ है, तो बी और ए कभी एक दूसरे के ऑपोजिट हो ही नहीं सकता है। सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी और सी एक ही सतह पे सामने आपको दिख रहा है, तो कभी भी ए और सॉरी बी और सी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो सकता। यहाँ तो बी और बी कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेम है दोनों। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई यहाँ पे हम टिक करेंगे, ये यहाँ पे सही आंसर होगा। जब चौथा सिचुएशन है, यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन है, डी ई एफ और कैन नॉट बी डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे चलिए हम क्या इसको टिक करेंगे, डी ई और एफ। डी की होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन श्योरिटी तो नहीं कर सकते। इसकी भी पॉसिबिलिटी है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन श्योरिटी तो हम नहीं कर सकते कि डी ही होगा, क्योंकि ये हम जानकारी ये हम नहीं निकाल सकते यहाँ पे, जब किसी भी डाइस का एक सिचुएशन दिया गया हो। इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 5। ये अगला केस भी है, पहला केस हमने आपको पूरे अच्छे से समझाया, ये केस 2 है। और इसमें क्या है कि इसमें आपको एक ही डाइस का 2 सिचुएशन दिया गया है। आप ये नहीं सोचेंगे कि 2 अलग अलग डाइस है, एक ही डाइस है। पहले उसको जब रखा तो ऐसे दिख रहा था, फिर उसको कुछ रोटेट किया तो कुछ ऐसा दिख रहा है। एक ही डाइस का 2 सिचुएशन दिया गया है। और इसमें क्या है कि एक सतह समान है, यानी एक सतह कॉमन है। तो कौन सा सतह कॉमन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा सतह कॉमन है। तो आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीनों जो है वो दोनों में कॉमन है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी 2 सतह कॉमन है उसको आप ऐसे लिखेंगे, एज इट इज ऊपर नीचे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसमें क्लॉकवाइज बढ़ेंगे। तो 3 से आप जाएंगे तो क्लॉकवाइज 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 1 आएगा। जब इस सिचुएशन में जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 के बाद 5 आएगा, और 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डाइस के सतह पे 6 नंबर लिखे गए थे, लेकिन यहाँ पे आपको कोई 5 नंबर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, क्योंकि 3 2 बार रिपीटेड है। तो यहाँ पे 3 की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जो नंबर जो छूट गया, जो बच गया, उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। तो कौन सा नंबर बच गया, तो आपको 4 यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो 3 के अपोजिट में 4 हो जाएगा, 2 के अपोजिट में 5 हो जाएगा, और 1 के अपोजिट में 6 हो जाएगा। तो यहाँ चलिए हम लिख लेते हैं, 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होगा, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होगा, 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होगा। ये मेथड 1 होगा। हम और इसके 2 मेथड आपको और भी बताएंगे। तो चलिए वो मेथड 1 हो गया। अब हम बात करते हैं मेथड 2 का, कि इसको एक और अलग तरीके से हम कैसे सॉल्व करते हैं। मेथड 2 में आप क्या करेंगे कि जो भी कॉमन सरफेस होगा उसको आप लिखेंगे एज इट इज ऐसे करके, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस सिचुएशन में आप क्लॉकवाइज गए थे, यहाँ पे आप कैसे गए थे, क्लॉकवाइज। आप इसमें क्लॉकवाइज गए तो दोनों में ही क्लॉकवाइज गए। यहाँ आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो दोनों में ही एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। जब आप यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 के बाद 1 आएगा, और 1 के बाद 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एंटी क्लॉक जाएंगे तो 3 के बाद 6 आएगा, और 6 के बाद 5 आएगा। तो
फिर से आप यहाँ देखेंगे एक कोई ना कोई एक नंबर छूट गया है, क्योंकि एक नंबर जो है वो 2 बार लिखा गया है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर छूट गया, तो 4। यहाँ इस तरह से 3 के ऑपोजिट 4 आएगा, और 1 के ऑपोजिट 6 आएगा, और 2 के ऑपोजिट 5 आएगा। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, 1 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, और 2 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। आप यहाँ से मिलाएंगे कि इस सिचुएशन में आपने क्लॉकवाइज गया था, दोनों आप ध्यान देंगे कि आप अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो दोनों ही फिगर में क्लॉकवाइज जाएंगे, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो दोनों ही फिगर में एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। अगर आप कहीं ऐसा किए एक फिगर में क्लॉकवाइज गए दूसरे में एंटी क्लॉक गए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट था, यहाँ भी 3 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट है, यहाँ पे 2 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट था, यहाँ भी 2 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है, यहाँ भी एक 6 ऑपोजिट है, और यहाँ भी एक और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट था। तो ये हो गया मेथड नंबर 2, और हम बात करेंगे मेथड नंबर 3। इसमें क्या करेंगे, आप इस तरह का एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे आप 4 बॉक्स बनाएंगे और 2 ऊपर नीचे बनाएंगे। ये 6 हम क्यों बनाए, क्योंकि आपको पता है कि पासे में 6 साइड होते हैं, 6 सतह होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 6 बॉक्सेस बनानी है, 1 2 3 4, और ऊपर नीचे एक एक 6 हो गए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, जो भी आपको 2 कॉमन दिखे उसको आप यहाँ ऊपर में लिखेंगे, और इससे आप क्लॉकवाइज जा सकते हैं। 3 के बाद 3 से आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 और 1 आएगा, यहाँ 3 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो 5 और 6 आएगा, तो यहाँ पे 5 और 6 लिखेंगे, जो भी एक नंबर छूट गया उसको आप नीचे लिखेंगे। इस तरह से ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, और 2 और 5 यानी एक एक सतह अल्टरनेट जाता है, 5 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, और 1 और 6 जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। आप इस मेथड से बनाए थे, यहाँ भी आप पा रहे थे कि 1 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहा है, 5 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहा है, और 3 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहा है। आप किसी भी मेथड से जाएंगे आपका मेथड सही होना चाहिए, आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो दोनों में ही क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉक जाएंगे तो आप दोनों में ही एंटी क्लॉक जाएंगे। तो चलिए इसको आप कॉपी कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, और अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो एक बार और रिपीट करके देखें, हमें विश्वास है कि आप पूरी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। इसको आप कॉपी कीजिए। देखिए पिछला क्वेश्चन में हमने दो डाइस नहीं लिया था, एक ही डाइस का 2 सिचुएशन लिया था। यहाँ भी एक डाइस है जिसका 2 सिचुएशन मैंने लिया है, वहाँ पिछले में एक नंबर लिखा हुआ था, यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, ये से जो एफ तक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 2 सिचुएशन दिया गया जिसमें से एक कॉमन है। आपसे यहाँ पे ऑपोजिट नहीं पूछा जा रहा है, आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तो 4 डाइस दे दिया गया, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा डाइस सही है, आपको आंसर करना है। एग्जाम में आपसे सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले आपको ऑपोजिट तो निकालना ही होगा, पूछा है चाहे नहीं, लेकिन आपको ऑपोजिट निकालना होगा, उसके बाद ही आप उसको ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब कॉमन फाइंड करेंगे तो आपको बी भी दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे ही दिखाई दे, हो सकता है आपको बी यहाँ पे भी दिखाई दे, तो भी आप कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि बी कहीं भी रहे, बस दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो जो भी आपको कॉमन दिखे तो उसको लिखिए एज इट इज ऐसे करके। इससे आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो बी सी ए, और इससे जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो बी एफ और ए। तो यहाँ पे कोई एक नंबर जो है नहीं दिख रहा, तो ई नहीं दिख रहा, तो बी और ई एक दूसरे को ऑपोजिट होगा, सॉरी बी एफ और डी। तो इस तरह से ए और डी एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, सी और एफ एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, और यहाँ पे बी और ई एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। इसको आप क्लॉकवाइज हमने यहाँ पे लिखा, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज हमने बताया था, वैसे भी करेंगे तो ये सेम रिजल्ट आएगा। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमने आपको बताया था कि कोई भी 2 ऑपोजिट सरफेस है कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकता, नहीं एक साथ छिप सकता है। तो ए और डी यहाँ पे ऑपोजिट है, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए और डी एक दूसरे एक साथ दिखाई पड़ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे, क्योंकि एक साथ नहीं दिखाई दे सकता है। मैंने पहले ही आपको नोट में लिखा चुका है। सी और एफ कभी भी, देखिए यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है, बी सी और ई। तो बी सी और ई यहाँ पे देख पा रहे हैं, बी और ई एक दूसरे के ऑपोजिट सरफेस पे है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ पे सेम सरफेस पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये भी आंसर गलत होगा। अब यहाँ पे क्या है, ए बी और एफ, ए बी और एफ। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो तीनों जो लेटर लिखा गया, तीनों जो अल्फाबेट लिखा गया, तो कोई भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, ना ही ए और बी एक दूसरे के ऑपोजिट है, ना ही बी और एफ एक दूसरे के ऑपोजिट है, ना ही एफ और ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इस तरह से हम इसको सही करेंगे। अब हम चौथा देखते हैं क्या ये सही है कि गलत है। तो यहाँ पे लिखा गया सी बी और ए, सी बी और ए, सी बी और ए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि तीनों जो है वो तीनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, यानी सी और बी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है,
और ए और बी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, और ए और सी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये भी सही है। जनरली आपको जो ऑप्शन दिए जाते हैं एग्जाम में, जनरली एक ही आंसर से होता है, या तो फिर जब ऐसा सिचुएशन देगा तो आपसे पूछा जाएगा कि केवल, जैसे ऐसे दे दिया, केवल ये सही है, आपसे दे देगा केवल सी और बी सही, आपसे दे देगा केवल सी और डी सही, और चौथे में दे देगा सभी सही। तो इस तरह का ऑप्शन आपको दे सकता है। जब आपको दो सिचुएशन सही होगा तब आपको इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा केवल एक सही, लेकिन ये सही है क्या, नहीं, तो इसके साथ हम नहीं जाएंगे। केवल सी और बी सही, तो सी और बी दोनों सही है क्या, नहीं, तो इसके साथ भी हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे केवल सी और डी सही ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, सभी सही, तो सभी सही नहीं है, तो इसके साथ भी नहीं जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे। इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो सिचुएशन है, यानी टाइप 2 का ही अगला जो सिचुएशन है, यानी कि अगला जो टाइप है, उसमें हम क्या क्वेश्चन लिखा है, जब किसी भी पासे की दो स्थितियां दी गई हो और दो सतह समान हो। पिछला जो टाइप था उसमें था दो स्थिति दी गई थी और कोई एक सतह समान था, यानी एक सरफेस कॉमन था। यहाँ पे कोई दो सरफेस कॉमन होता है, तो हम विपरीत कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ चेक करेंगे कि कौन सा दो सरफेस समान है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 4 और 6, यहाँ पे भी 4 और 6 है, यानी कि 4 और 6 दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन जो बच गया उसको हम लिखेंगे ऐसे करके, जो भी दो बच गया वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। इसका मतलब होता है कि 3 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। जो भी दो बच गया वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। 4 और 6 जो जो भी दो यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉमन दोनों सरफेस में, कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो सकते हैं। अगर हम यहाँ 4 को रखेंगे तो यहाँ 6 होगा, और यहाँ पे अगर हम 6 को रखेंगे तो यहाँ पे 4 होगा। जब यहाँ पे 4 या 6 रहेगा तो यहाँ पे जाहिर सी जो दो नंबर बच गया, क्या बच गया, एक और दो, एक और दो बच गया। यहाँ पे अगर आप एक रखेंगे तो यहाँ पे दो रखेंगे, यहाँ पे अगर आप दो रखेंगे तो यहाँ पे एक रखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 और 6 के ऑपोजिट में क्या होगा, एक और दो होगा। तो चलिए इसके थ्रू हम अब अपना आंसर करते हैं कि यहाँ से 1 से 6 तक नंबर लिखा गया, इसका हमको ऑपोजिट निकालना है, यानी कि विपरीत निकालना है। तो आपको पता है कि एक के ऑपोजिट में क्या आएगा, तो एक के ऑपोजिट में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो इसका आंसर करेंगे या तो 4 या तो 6। यहाँ पे दो, दो के ऑपोजिट में क्या आएगा, या तो 6 होगा या तो 4 होगा। बच गया 3, 3 का ऑपोजिट में क्या है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 5 है। 4 के ऑपोजिट में क्या आएगा, 4 के ऑपोजिट में या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। तो 5 के ऑपोजिट में क्या, 5 के ऑपोजिट में आएगा 3। 6 के ऑपोजिट में क्या आएगा, 6 के ऑपोजिट में आएगा या तो 2 या तो 1। इसका आंसर हम कैसे ऐसे करेंगे, इसमें बस दो ही नंबर पता चलता है जो एक दूसरे के विपरीत होता है, और बाकी के जो भी नंबर हैं वो या तो मतलब आइदर वाले केस में आते हैं, या तो 4 या तो 6 या तो 6 या तो 4 या तो 1 या तो 2 या तो 2 या तो 1, इस टाइप के ऑप्शन इसमें आते हैं। इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे 4 डाइस दे दिया गया होगा, हो सकता है उससे आपको विपरीत ना निकालने बोले, आपसे पूछा जाए कि कौन सा डाइस सही है। आप वही सब मेथड उसी फॉर्मूले को आप अपनाएंगे कि दो विपरीत सतह नहीं तो ना ही एक साथ दिखाई दे सकता है, ना ही एक साथ छिप सकता है। उसी मेथड को आप अपनाएंगे, इसका आंसर आप आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। कभी कभी आपसे बस ऐसे ही ऑपोजिट पूछता है एग्जाम में, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। इसको आप कॉपी कीजिए, फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। पिछला जो क्वेश्चन का टाइप था उसमें क्या था कि यहाँ पे टाइप सेम था, बस आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिख रहा है ए से एफ तक, और पिछले में आपको क्या दिख रहा था, नंबर दिख रहा था, ये 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ए बी सी डी ई और एफ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है कि दोनों में दो दो सरफेस कॉमन है। तो इसमें क्या करना है, हमने आपको बताया था जो भी एक बच गया वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, यानी कि बी और डी जो है एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, और ए और सी के ऑपोजिट में क्या होगा, जो भी लेटर बच गए, यानी ई और एफ होगा। इस तरह से इसको हम निकालते हैं। तो चलिए हम आंसर करते हैं। तो ए के ऑपोजिट में क्या होगा, या तो ई होगा या तो एफ होगा। बी के ऑपोजिट में क्या होगा, डी होगा, और डी के ऑपोजिट में क्या होगा, बी होगा। सी के ऑपोजिट में क्या होगा, या तो एफ होगा या तो ई होगा, और ई के ऑपोजिट में क्या होगा, या तो ये होगा या तो सी होगा, और यहाँ पे या तो सी होगा या तो ये होगा। इसका आंसर हम इस तरह से करेंगे, ये बहुत ही आसान है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और इसको अच्छे से देखेंगे, स्लो करके देखेंगे, रिपीट मोड में देखेंगे, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। पिछला टाइप मैंने आपको अल्फ़ाबेट वाला बताया था, यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ नहीं, ए से 6 तक, सॉरी 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे भी कोई दो सरफेस कॉमन है, हमको फाइंड करना है कि कौन कौन सा सरफेस कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा सरफेस कॉमन दिख रहा है, एक चार, एक चार, हाँ एक चार दोनों में कॉमन दिख रहा है इस तरह से। तो जो भी दो सरफेस बच गया वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, यानी कि 6 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। और 1 और 4 के ऑपोजिट में क्या होगा, या तो 3 होगा या तो क्या बच गया, 2 बच गया, हाँ 2 या फिर 3 होगा। तो चलिए हम इसका आंसर करते हैं, इसका आंसर क्या आता है। तो आपको सबसे पहले पता है कि 5 के ऑपोजिट में 6 होगा और 6 के ऑपोजिट में 5 होगा, क्योंकि 6 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है। चलिए हम 4 के ऑपोजिट में क्या होगा, तो 4 के ऑपोजिट में या तो 3 होगा या तो 2 होगा। 3 के ऑपोजिट में क्या होगा, 3 के ऑपोजिट में या तो 1 होगा या तो 4 होगा। और 2 के ऑपोजिट में क्या होगा, 2 के ऑपोजिट में या तो 4 और या तो 1 होगा, यहाँ पे या तो 2 होगा और या तो 3 होगा। इस तरह से बहुत ही आसान है ये, इस टाइप का, बस इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। और मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया, और फिर हम अगला जो टाइप कराएंगे वो अलग तरह का होगा, यानी टाइप 2 का जो केस थर्ड है वो हम लेके आ रहे हैं। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का भी इसको क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि जब किसी भी पासे की दो स्थितियां दी गई हो और कोई भी सतह समान नहीं होता है, तो हम ऑपोजिट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया, अगर फलक 3 के विपरीत में 4 होगा तो ए के विपरीत में क्या होगा। तो आपको ऐसे दे दिया गया, 3 के विपरीत में क्या होगा, 4 दे दिया गया आपको, आपको बता दिया कि 3 के विपरीत में क्या होगा, 4 होगा। तो आप इस केस में क्या करेंगे, जब कोई भी दोनों में कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है, लेकिन आपको पता है क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 के विपरीत में क्या होगा, 4 होगा। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। 3 से आप क्लॉक वाइज जाएंगे, तो 3 से आप क्लॉक वाइज जाएंगे तो क्या होगा, 1 और 2। और 4 से आप क्या करेंगे, एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे। यहाँ पे आप क्लॉक वाइज जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, आप एंटी क्लॉक जाएंगे। तो जब एंटी क्लॉक जाएंगे तो 4 से 6 जाएंगे और 6 से क्या जाएंगे, 5 जाएंगे। यहाँ पे कोई ना, सॉरी, यहाँ पे सारे नंबर आपको 1 से लेके 6 तक लिखे हुए दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप कह सकते हैं कि 2 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, 1 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, 3 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। तो इस केस में आपको ध्यान देना है कि एक में क्लॉकवाइज जाना है, एक में एंटी क्लॉकवाइज। हो सकता है यहाँ पे आप एंटी क्लॉक गए, सॉरी यहाँ पे आप क्लॉकवाइज गए, यहाँ पे आप एंटी क्लॉक जा सकते थे, यहाँ पे क्लॉकवाइज जा सकते थे। मतलब किसी में भी एक में क्लॉकवाइज जाना है, एक में एंटी क्लॉकवाइज जाना है। जरूरी नहीं कि आपको इसी में प्रॉपर इसी में क्लॉकवाइज जाना है या फिर इसी में जाना है। आप किसी में भी एक एक फिगर में क्लॉकवाइज जाएंगे, एक फिगर में एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। पहले हमने आपको जो बताया था, अगर एंटी क्लॉक जाना था तो दोनों में एंटी क्लॉक ही जाना था, क्लॉकवाइज जाना था तो दोनों में ही क्लॉकवाइज ही जाना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे आपको दिया गया है कि जहाँ पे कोई कॉमन सरफेस नहीं है, पासे की दो स्थिति दी गई हो और कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है, लेकिन आपको बताया गया कि 3 के विपरीत सतह पे 4 होगा, तो फिर आपको पूछा जाएगा कि बाकी के बचे सरफेस पे क्या होगा ऑपोजिट में। तो आपको इस तरह से निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। चलिए इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा मैंने पिछले कराया था, और वहाँ पे आपको नंबर देखने को मिला था, यहाँ पे आपको कोई अल्फ़ाबेटिकल लेटर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ये ए से लेके एफ तक कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई और एफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि ए और एफ एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो आपसे पूछा जा रहा है बाकी के बार 4 जो है उसके ऑपोजिट क्या होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए और एफ को ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से आप क्लॉकवाइज जाएंगे, तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो ए बी और सी। यहाँ से आप क्या करेंगे, एफ लेंगे, तो यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो एंटी क्लॉक जाएंगे तो यहाँ होगा डी और ई। तो इस तरह से होगा कि ए और एफ एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, बी और डी एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, सी और ई एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। तो आपसे जो भी पूछा गया उसका आप आंसर करेंगे। तो बी के ऑपोजिट में क्या होगा, तो डी होगा, और सी के ऑपोजिट में क्या होगा, तो ई होगा, और डी के ऑपोजिट में क्या होगा, बी होगा, और ई के ऑपोजिट में क्या होगा, सी होगा। इस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं। ए और एफ एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये तो आपसे क्वेश्चन में दिया ही गया था। तो इसको इतने आसानी से, इतने कम टाइम में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। पिछला टाइप था उसमें आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि कोई भी दो सरफेस था, उसमें आपको बताया था कि 2 और 5 एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो बाकी इन नंबर्स के ऑपोजिट में क्या आएंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताया गया, बस आपको 6 नंबर दिया गया है, 6 फलक पे अलग अलग नंबर है, 6 सरफेस पे अलग अलग नंबर है। कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है, कोई भी ऑपोजिट नहीं बताया गया, तो आपसे ऑपोजिट पूछा जा रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन के हिसाब से
इसका आंसर करेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर करेंगे, आपसे सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि 1 2 और 3 के ऑपोजिट में क्या होगा, तो 4 या तो 5 या तो 6 होगा। तो चलिए इसको हम एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 के विपरीत सतह पे क्या होगा, तो आपको 3 सबसे पहले पता है कि 3 के विपरीत सतह पे 2 और 1 तो नहीं होगा, तो या तो 4 या तो 5 या तो 6 होगा। तो यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिखे कि तीनों दिखे, तो आप उसके साथ जाएंगे। इसके होने की संभावना 100% है, इसके होने की संभावना कहीं ना कहीं 33.33% की है। 100% में इसकी संभावना 33.33% की, लेकिन इसकी संभावना तो 100% है कि ये तो होगा ही होगा। लेकिन जब आपको इस टाइप का नंबर दे दिया गया हो, ये 1 2 3 4, तब आप क्या करेंगे, तब इसका आंसर आप क्या करेंगे ना, कि आपको ऐसा सिंगल डिजिट दे दिया गया हो, तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि 4 5 6 में आप क्या आंसर करेंगे। तो 1 2 3 तो नहीं होगा, इसकी संभावना तो बिल्कुल जीरो है कि 1 2 3 तो नहीं ही होगा, क्योंकि 3 के ऑपोजिट में कभी भी 2 नहीं जा सकता, क्योंकि एक ही सरफेस पर 3 के ऑपोजिट में कभी भी तीनों और एक एक दूसरे के ऑपोजिट में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक ही सरफेस पे है। और 3 3 तो कभी भी एक दूसरे का ऑपोजिट हो ही नहीं सकता। इस तरह से तीनों आंसर गलत हो जाएंगे, और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, आने की 4। और तीसरे ऑप्शन में क्या है कि 4 5 6 और नन ऑफ दिस। तो आपको इस टाइप के ऑप्शन दिख रहे हो, तो आप क्या करेंगे, 3 के सरफेस पे क्या है, तो 4 5 6 अगर ऐसा दिखे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा, तो आप इसके साथ जाएंगे। ये इसकी संभावना है, लेकिन हम श्योर नहीं कर सकते कि 4 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा। तो इस चीज़ का आंसर आप इस तरह से करेंगे। इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सर पे ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है जैसा पिछला क्वेश्चन था, उसमें कोई आपको नंबर दिख रहा था, यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट दिख रहा है। तो इसमें क्या करना है आपको, जब ऐसा ऑप्शन दिखे, बस आपको 4 ही ऑप्शन दिखे, तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में हम बताते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए के विपरीत सतह पे क्या होगा। तो ए के विपरीत सतह पे कहीं हम जब फाइंड करेंगे ए और बी और सी के ऑपोजिट में, कभी भी होगा, या तो डी होगा, या तो ई होगा, या तो एफ होगा। जब हम ए की भी बात करेंगे तो इसमें भी सेम होगा, या तो डी, या तो ई, या तो एफ ही होगा, ये श्योर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन में क्या है। तो यहाँ पे आपको सॉरी, यहाँ पे तो दिख रहा है सी, ई और एफ। तो आपको पता है कि ये और सी कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक ही सरफेस पे लिखा हुआ है, तो इसका चांसेस तो खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, डी, ई और एफ। तो डी, ई और एफ में हमको फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे टीचर ने यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करके रखा है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिखे, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला का एक दूसरे ऑपोजिट होते हैं, ये क्लोज सरफेस है जो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और ये जो दूर दूर वाले सरफेस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि इस सिचुएशन में ए और डी एक दूसरे के अपोजिट होगा, सी और ई एक दूसरे के अपोजिट होगा, और बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए के विपरीत सतह पे क्या होगा। तो ए के विपरीत सतह पे क्या है, तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ई और एफ। इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने क्या बताया, आपको क्या किया है। चलिए इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए मैं अगला टाइप लेके आ गया हूँ, यानी कि टाइप 3। टाइप 2 कंप्लीट हो गया था। अगला टाइप में क्या है कि जब किसी पास है कि 2 से ज़्यादा स्थितियां दी गई हो, तब हम उसका अपोजिट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाइस का 3 सिचुएशन दिया गया। ये 3 अलग अलग डाइस नहीं है, एक ही डाइस के 3 सिचुएशन दिए गए हैं। यानी कि एक डाइस को अगर ऐसे रखा गया तो कैसा दिखता है, उसको पलट दिया गया तो कैसा दिखता है, थोड़ा सा और मूव कर दिया तो कैसा दिखता है। तो तीनों सिचुएशन यहाँ पे दिया गया। अब हम इसका अपोजिट निकालना आपको सिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है कि जब भी किसी पास की 2 से ज़्यादा स्थिति गई हो, तो 2 ऐसे फिगर को लें, लेकर सॉल्व करें जिसमें एक सतह समान हो सकता है यहाँ पे 4 फिगर दे दे, 5 फिगर दे दे, आपको कोई मतलब नहीं है, सब में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चलिए यहाँ पे इसको हम कैसे करते हैं, कौन कौन सा फिगर में हम देखते हैं कि जिसमें एक सतह समान हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 6 और 3। यहाँ पे 2 6 3 किसी में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 6 2 सतह कॉमन दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे इसको और इसको हम देखते हैं, 1 4 5 और 2 4 6। यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि दोनों में से 4 कॉमन है। अब हम फ्रॉम फिगर 1 और 3 से इसको लेके सॉल्व करते हैं। फ्रॉम फिगर 1 एंड 3, तो मेरे पास क्या आएगा, तो 4 कॉमन है, तो 4 को हम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है, 4 कॉमन है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को ऐसे लिखेंगे। यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे 1 और 5 आएगा, यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा, 2 और 6 आएगा। यहाँ पे कोई एक नंबर है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा 3 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से हम फाइंड कर पाए कि 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, और 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। आपसे कोई भी नंबर पूछेगा, आप आराम से अपोजिट निकाल लिए। हो सकता है आपको यहाँ पे कोई पासा दे दे, डाइस दे दे,
और आपको ऑप्शन पूछे कि कौन सा सही होगा। तो आप इसके थ्रू आप जानते हैं कि कोई भी दो ऑपोजिट सतह ना तो एक साथ दिख सकता है ना ही एक साथ छिप सकता है, उसके थ्रू आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, यानी ये केस थर्ड ही है। यहाँ पे आपको ऑपोजिट ना पूछ के आपको 4 डाइस दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो चलिए इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब भी आपको दो से ज़्यादा फिगर दिखाई दे तो आप दो ऐसे फिगर को लें जिसमें कम से कम एक सतह कॉमन है, यानी कि एक सतह समान है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से दो फिगर लेने से मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 और 4 कॉमन है ये दोनों फिगर में, तो ये इसको हम नहीं लेके करेंगे, इसको हम चलिए देखते हैं। 3 5 6, यहाँ पे 6 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे दोनों में ही 6 कॉमन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 दोनों में कॉमन है तो 6 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ से आप एंटी क्लॉक जाएंगे तो 6 1 4, यहाँ से आप एंटी क्लॉक जाएंगे तो क्या आएगा 6 5 और 3। यहाँ पे एक नंबर है 6 दो बार लिखा गया, यानी कोई ना कोई यहाँ पे नंबर अब्सेंट है, यानी कि 2 अब्सेंट था तो उसको लिख दिए हैं। इसका मतलब हुआ कि 4 और 3 एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, 1 और 5 एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, और ठीक उसी प्रकार 2 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। अब इसके थ्रू हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और हम सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे 1 3 5 आपको दिख रहा है, 1 3 और 5, और तो 1 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट सरफेस पे है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये गलत होगा कहीं ना कहीं। 2 5 6, तो यहाँ पे 2 5 और 6, तो 2 और 6 एक दूसरे का ऑपोजिट है, जो कि यहाँ पे एक साथ में एक सरफेस पे हमें दिखाई पड़ रहा है, तो इसको भी हम गलत करते हुए आगे बढ़ते हैं। 1 4 और 3, तो 4 और 3 आपको दिख रहा है कि दोनों ऑपोजिट सरफेस है, लेकिन यहाँ पे साथ में लिखा हुआ, तो ये भी आंसर गलत होगा। तो बच गया कौन सा ऑप्शन, 2 3 5। तो 2 3 और 5, ना ही 2 3 एक दूसरे का ऑपोजिट है, ना ही 3 और 5 एक दूसरे का ऑपोजिट है, ना ही 5 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इस तरह से हम सही आंसर तक पहुंच पाए, और इसका आंसर हो क्या, ऑप्शन नंबर डी। हम उम्मीद कर पा रहे हैं आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो डाइस का मैंने 3 टाइप कंप्लीट कर लिया, टाइप 1 2 3, और हम अब पहुंच चुके हैं टाइप 4 पर। टाइप 4 में क्या है, ओपन डाइस, यानी कि खुला पासा। खुला पासा होता है क्या, ये होता क्या है आपको मैं बता दूं कि डाइस होता है, तो डाइस को जब आप ओपन करेंगे तो आपको पता है कि डाइस में 6 सरफेस होते हैं, तो आप उसको जब ओपन भी कर देंगे आप, तो उसमें 6 ही सरफेस आपको दिखाई देंगे। यानी कि इसी पासा को जब आप इसको क्लोज कर देंगे, मोड़ देंगे, तो आपको वैसा डाइस आपको देखने को मिलेगा जो जैसा कि मैंने अब तक पढ़ा रहा था। इसी डाइस को मैंने जब खोल दिया तो यहाँ पे 6 सरफेस दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सरफेस दिख रहे हैं, और इसी पे कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 के ऑपोजिट में क्या होगा, 2 के ऑपोजिट में क्या होगा, 3 के ऑपोजिट में क्या होगा। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको कोई अल्फाबेट दे दे, वन ए से लेके एफ तक, या फिर कुछ भी दे दे, या आप सिंबल दे दे, $$ कोई भी दे दे, और पूछा जाए कि आपसे कि इस सरफेस के ऑपोजिट में क्या होगा। इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे कि आप अल्टरनेट सरफेस समझेंगे। अल्टरनेट सरफेस क्या होता है कि 1 और 3 एक दूसरे का अल्टरनेट सरफेस है, यानी 1 और 3 के बीच में एक सरफेस है, तो यानी एक गैप करके है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि 1 और 3 एक दूसरे के अल्टरनेट सरफेस पे, अल्टरनेट सरफेस यानी कि एक छोड़ के। ठीक उसी प्रकार 2 और 6 एक दूसरे के अल्टरनेट सरफेस पे है, यानी 2 और 6 एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, क्योंकि 2 और 6 के बीच में एक सरफेस ऑलरेडी है जो कि 3 है। तो ठीक उसी प्रकार 4 और 5 के बीच में एक सरफेस है जो कि 2 है, और 4 और 5 एक दूसरे के अल्टरनेट सरफेस है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अब हमें ऑपोजिट पता चल गया, अब आपने पढ़ा ही होगा कि हम ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि दो ऑपोजिट सरफेस एक सतह पे नहीं दिखाई दे सकता, नहीं एक साथ छिप सकता है। तो चलिए हम इसको फाइंड करते हैं कि 2 और 6 आपको यहाँ पे दिख रहा है एक दूसरे का ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि 1 और 3 एक दूसरे का ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ पे साथ में लिखा गया। इस तरह से हम इस ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे, और अगला ऑप्शन सी क्या कहता है उसको हम देखते हैं। 4 5 और 6, 4 और 5 आपको पता है कि एक दूसरे का ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ आपको एक साथ देखने को मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लास्ट ऑप्शन क्या कहता है, 1 2 और 5, 1 2 और 5, 1 2 5। इसमें आप ना ही 5 और एक दूसरे का ऑपोजिट है, ना ही 1 और 2 एक दूसरे का ऑपोजिट है, ना ही 2 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो हम ऑप्शन नंबर क्या के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, और हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये ओपन डाइस का पहला टाइप हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। बहुत सारे इसमें फिगर पॉसिबल है, एक तो ये फिगर हो गया, बहुत सारे फिगर हैं, हम सबको एक एक करके चर्चा करेंगे। आप इसको कॉपी कीजिए पहले।
चलिए हम ओपन डाइस का खुला पासा का अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी आपको अल्टरनेट निकालना है। अल्टरनेट हम कैसे निकालते हैं कि एक सरफेस छोड़ के एक सरफेस, तो आपको दिख रहा है कि 4 और 2 के बीच एक सरफेस है यानी 3 है, तो उसको हम हटा दें तो ये 4 और 2 एक दूसरे के अल्टरनेट है, यानी 4 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक उसी प्रकार जब हम बात करें 3 और 1 का, तो 3 और एक एक दूसरे के अल्टरनेट सरफेस है, यानी 3 और एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक उसी प्रकार 5 और 6 जो है एक दूसरे के अल्टरनेट सरफेस है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत सतह पे हैं। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ऑपोजिट। अब इसके थ्रू हम ऑप्शन फाइंड करेंगे। तो ऑप्शन कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। 2 और 3 और 1, आपको पता है कि 1 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन वो एक साथ नहीं लिखे जा सकते, लेकिन आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि ये गलत है। यहाँ पे 1 6 5 1 6 और 5 6 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन पे आते हैं 2 4 3। 2 4 3 2 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि जो चौथा बच गया तो वही सही होगा। एक बार इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 1 5 और 2 1 5 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, यानी ना ही 1 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है, ना ही 2 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है, ना ही 1 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इस तरह से हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे और मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको आप कॉपी कीजिए। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने अगला सिचुएशन ले लिया है, अगला फिगर ले लिया ओपन डाइस का। ओपन डाइस का ये अगला फिगर, इसमें क्या करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको, यानी आप ऑपोजिट निकाल लेंगे तो आप कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि आप ऑप्शन को सही कर पाएंगे। तो चलिए हम इसका ऑपोजिट निकालते हैं। तो 5 और 2 जो है एक दूसरे के अल्टरनेट सरफेस पे है, और 5 और 3 एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे, 2 और 4 और 1 और 6 कहीं ना कहीं एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे, और इस तरह से ऑपोजिट भी होंगे, यानी कि 5 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। सॉरी, 5 और 3, 2 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, और 1 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। मैंने ऑपोजिट निकाल लिया। हो सकता है आपसे ऑपोजिट पूछ दे, हो सकता है आपको कोई डाइस दिया गया हो और आपको उसको आंसर करना है। उसको आंसर करना है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं और सही ऑप्शन तक हम कैसे पहुंच पाते हैं। तो चलिए इसको आप कॉपी कीजिए। फिर हम आते हैं अगले ओपन डाइस का अगले क्वेश्चन पे, आने के अगले सिचुएशन पे। चलिए ओपन डाइस का अगला क्वेश्चन आ गया है आपके बोर्ड पे। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ओपन डाइस में क्या होता है कि कभी भी दो ऑपोजिट सरफेस एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, यानी कि अगर ए और सी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो कभी भी एक ए और सी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अगर ए और सी एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो कभी भी एक दूसरे को ऑपोजिट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि ई कभी भी ई और बी के ऑपोजिट नहीं होगा, यानी ई जो है ए को भी टच कर रहा है और बी वाले बॉक्स को भी टच कर रहा है। ठीक उसी प्रकार डी जो है सी को भी टच कर रहा है, एफ को भी टच कर रहा है, एफ है जो डी को भी टच कर रहा है, सी को भी एफ कर रहा है, यानी कभी भी दो अपोजिट सरफेस जो होते हैं कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आंसर करने के लिए हम ऑपोजिट निकालेंगे, फिर उसके बाद हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके और सही आंसर तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अल्टरनेट सरफेस दिख रहा है ए और सी है, यानी ए और सी एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। बी और डी एक दूसरे के अल्टरनेट सरफेस हैं और इस तरह से बी और डी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, और ई और एफ जो है एक दूसरे के अल्टरनेट सरफेस है, यानी कि ई और एफ एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे ए और सी एक साथ नहीं दिख रहा है, बी और डी भी नहीं दिख रहा है, ई और एफ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दो ऑपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख रहा है और नहीं छिपा हुआ है। यहाँ पे डी सी एफ यानी कि कोई भी दो ऑपोजिट सरफेस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसमें भी नहीं मिल रहा है। इस हिसाब से ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे बी सी और ई, बी सी और ई, यहाँ पे भी कोई भी दो ऑपोजिट सरफेस ना ही एक साथ दिख रहा है ना ही एक साथ छिपा हुआ है। यहाँ पे क्या है, बी एफ और सी, बी एफ और सी यहाँ भी। तो इस हिसाब से हम जब देखेंगे तो ये चारों ऑप्शन सही है। तो इसको हम आंसर कैसे करेंगे, यानी कोई भी तो तीन ऑप्शन जरूरी गलत है, और कौन से तीन ऑप्शन गलत हैं और कौन से एक ऑप्शन सही है उसके पास हम जाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो बी ई ए जो है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक है। यहाँ पे तो आपको बी ई ए जो है वो एंटी क्लॉक दिख रहा है। यहाँ पे आप चेक करेंगे, चाहे आप इसके साथ ऐसे जा सकते हैं, ई के साथ जा सकते हैं, ई ए और बी जो है वो क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे आप चेक करिए कि ई ए और बी जो है वो यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आपको एंटी क्लॉक दिख रहा है, यहाँ पे आइए क्लॉकवाइज दिख रहा है। ई ए बी जो है वो क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पे ई ए बी जो है वो क्लॉकवाइज ना होकर एंटी क्लॉक है, तो इसको हम गलत करेंगे। यहाँ पे जो ऐसे आपको
दिख रहा है क्लॉकवाइज यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। चलिए दूसरे सिचुएशन में क्या है, डी सी और एफ, डी सी और एफ, तो यहाँ पे हम जाएंगे एफ से, तो एफ से जाएंगे तो एफ डी और सी, तो यहाँ पे एफ डी और सी जो यहाँ पे है वो एंटी क्लॉक है, यहाँ पे भी एंटी क्लॉक सॉरी यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है, इस हिसाब से हम बोलेंगे ये ऑप्शन सही होगा। आप ऐसे भी जा सकते हैं सी एफ और डी, सी एफ और डी जो है वो क्लॉकवाइज है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 की, यानी ऑप्शन नंबर सी की, तो यहाँ पे क्या है सी बी और ई, यहाँ पे है सी बी और ई, तो यहाँ पे आप देखेंगे सी बी ई और ई जो है वो एंटी क्लॉक है, सी बी और ई जो है यहाँ पे एंटी क्लॉक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है सी बी और ई जो है वो क्लॉकवाइज है, इस हिसाब से हम बोलेंगे कि ये ऑप्शन गलत होगा। और ऑप्शन नंबर लास्ट जो बचा हुआ है डी, उसको हम चेक करते हैं, एफ बी और सी, एफ बी और सी, तो एफ बी और सी के साथ हम जाएंगे तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, एफ बी सी ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, तो सॉरी एफ सी बी, एफ सी बी क्या है, ये एंटी क्लॉक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्लॉकवाइज है, तो इस हिसाब से ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर क्या आया, वो आया ऑप्शन बी। तो इसके साथ हम जाएंगे, तो इसको आप ऐसे एलिमिनेट करेंगे, ये क्वेश्चन टोटली डिफरेंट था, यानी कि ओपन डाइस में ये क्वेश्चन जितना मैंने कराया 3-4 उससे अलग था, और ये ऑप्शन को मैंने कैसे एलिमिनेट किया उसको आप समझेंगे, और इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए मैंने अगले क्वेश्चन बोर्ड पे लेके आ गया आपके सामने, यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 सरफेस हैं जिसपे आर एस टी यू वी डब्ल्यू लिखा हुआ दिख रहा है। हमने आपको बताया था कि दो ऑपोजिट सरफेस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, और जब सबसे पहले हम यहाँ पे अल्टरनेट निकालेंगे तो आर और टी एक दूसरे का अल्टरनेट होगा, और यू और डब्ल्यू एक दूसरे का अल्टरनेट होगा, तो बचा गया दो सरफेस एस और भी एक दूसरे के अल्टरनेट होगा और अपोजिट भी होगा। लेकिन यहाँ पे एक और सिचुएशन होता है, यहाँ पे जहाँ की दो सरफेस टच नहीं करते हैं, तो क्या वो अपोजिट हो सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें कि आर और यू, और हम बात करें एस और भी, और टी और डब्ल्यू, आर और यू एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, एस और भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, और टी और डब्ल्यू भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो सिचुएशन आ रहा है ऑपोजिट का, तो क्या कौन सही है कौन गलत है। बहुत सारे टीचर ने क्या किया, बस इसको बताया, ये सिचुएशन नहीं बताया। आपको तो बताना चाहिए, ठीक है आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आपने जो पढ़ाया वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट आपकी वीडियो को देख रहे हो तो शायद उनको ना समझ में आए, तो इसका क्या है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप कागज में ऐसा इस शेप में एक कागज करेंगे, जहाँ पे 3 बॉक्सेस बनाएंगे, लाइन दे देंगे आप कलम से, इसके पीछे में लिखेंगे आर एस टी और इसके पीछे में लिखेंगे टी यू वी डब्ल्यू, यानी कि एक पेपर होगा इस शेप का जो थोड़ा सा इस टाइप से होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे, इसके पीछे में लिखेंगे आर एस टी और इसके पीछे लिखेंगे यू वी डब्ल्यू, इसको आप मोड़ के एक डाइस का शेप देंगे, तो आप पाएंगे कि आपका कभी भी आर के ऑपोजिट में टी होगा, यू के ऑपोजिट में डब्ल्यू होगा, और एस के ऑपोजिट में भी होगा, ये चीज़ नहीं आएगा, इसलिए वजह से ये नहीं होता है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है, आपको जितना भी डाइस पढ़ाया गया कि इसके ऑपोजिट में ये ऐसे होता है, क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, हर एक चीज़ प्रैक्टिकल है, कुछ भी यहाँ पे जादू नहीं है। आप हर एक सिचुएशन को, आप जितना भी ओपन डाइस क्लोज डाइस जितना भी दिया गया, आप हर एक चीज़ को आप प्रैक्टिकली अपने डाइस से पेपर कटिंग से हर चीज़ को करके आप घर में देख सकते हैं, आपका आंसर सेम वही आएगा जो भी आपको वीडियो में बताया गया है। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आर टी एक दूसरे के ऑपोजिट है, यहाँ पे क्या है एस टी और यू, तो यहाँ कोई भी सरफेस, दो सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है वो नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, नहीं छिपा हुआ है, तो हमको लग रहा है यू टी और भी, यहाँ भी तो सब चीज़ ठीक है, आर एस और यू, यहाँ भी सब कुछ ठीक है, टी बी डब्ल्यू। तो चलिए अब ये यहाँ से तो हम नहीं पता कर पाए कि कौन सा ऑप्शन सही है, अब हम पता करेंगे इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करा के। तो सबसे पहले यहाँ पे एस टी यू है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एस टी यू क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एस टी यू क्या है, क्लॉकवाइज है, एस टी यू क्लॉकवाइज है, तो ये ऑप्शन सही होगा। अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, भी टी यू भी क्लॉकवाइज है, टी यू भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आर यू एस, यानी कि यू एस आर जा सकते हैं, यू
यू एस आर ऑफ एंटी क्लॉक है, यू एस आर जो है वो क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्या है वो एंटी क्लॉक, सॉरी, यू एस आर क्या है वो क्लॉकवाइज है, और यू एस आर यहाँ पे क्या है वो यू एस आर यहाँ पे क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे भी यू एस आर वो है वो क्लॉकवाइज है। तो इस हिसाब से ये भी ऑप्शन सही होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे ये तो एंटी क्लॉक है, ये क्लॉकवाइज कहाँ है, ये तो एंटी क्लॉक हो गया, एंटी क्लॉक, ये क्या हो गया यू एस आर, ये भी क्या हो गया एंटी क्लॉक ही हो गया, और ये भी एंटी क्लॉक, तो ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि दोनों एंटी क्लॉक मूव कर रहा है। यहाँ पे क्या है टी भी और डब्ल्यू, टी भी और डब्ल्यू, टी भी डब्ल्यू क्या है वो क्लॉकवाइज है, टी भी डब्ल्यू क्या है वो, सॉरी, टी बी डब्ल्यू एंटी क्लॉक है, और टी बी डब्ल्यू यहाँ पे क्या है वो एंटी क्लॉक है, यानी ए भी ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपका ऑप्शन किस तरह से दिया होगा, ए बी, ए सी और डी, दो तीनों सही है। और इस तरह से आप क्या करेंगे, जब भी आपको ऑप्शन दिया होगा तब से ऑप्शन दिया गया हो कि सिर्फ ऑप्शन ये सही है, या फिर सिर्फ ऑप्शन इस तरह से दिया होगा, तो आप इसका पता लगा पाएंगे और सही ऑप्शन के साथ आप जा पाएंगे। इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हम ओपन डाइस का लेके आ गए हैं आपके सामने। यहाँ पे आप अल्टरनेट कैसे निकालेंगे, जब तीन सतह लगातार होता था तो दो बीच वाले को छोड़ के दोनों का जो किनारा वाला सतह होता है एक दूसरे का अल्टरनेट होता था, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट होता था, आप बहुत ही आसानी से बता पाते थे। लेकिन यहाँ पे कहीं भी आप ऐसे भी जाएंगे, ऐसे भी जाएंगे, ऐसे भी जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, और यहाँ पे तीन सतह लगातार नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे, इसका हमको आंसर चाहिए। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पे एक शेप बना रहा है कहीं ना कहीं, एक जेड शेप बना रहा है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, सॉरी, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, इस तरह का एक शेप बन रहा है। इसको ऑपोजिट निकालने के लिए हम इस फिगर को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4, चार बॉक्सेस को टच कर रहा है, 1, इसको यहाँ पे टच किया, 1 2 3 और 4। इस तरह से हम बताएंगे कि एट द रेट जो है वो डॉलर के ऑपोजिट होगा। जब हम निकालेंगे हैश के ऑपोजिट क्या होगा, तो 1 2 3 और 4, यानी हम बोलेंगे हैश जो है इक्वल्स टू के ऑपोजिट होगा, एक दूसरे के दोनों ऑपोजिट होगा। जब हम बात करेंगे परसेंटेज का, तो 1 2 3 और 4, यानी परसेंटेज जो होगा और इनटू होगा आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। तो चलिए हम बहुत ही आसानी से आपको निकालना सिखाया, बस आप ये इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, कहीं भी कैसा भी शेप दे दे, जब अल्टरनेट नहीं निकल रहा हो आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, इसके थ्रू आप अपोजिट निकाल पाएंगे। इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए ओपन डाइस से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, ये इसमें क्या है, इसका अपोजिट हम कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जहाँ भी आपको तीन लगातार सरफेस नहीं दिख रहे हैं तो आप उसका अल्टरनेट कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अल्टरनेट नहीं है, तो उसके लिए हम आपको एक शेप बताए थे कि इस टाइप का एक शेप होता है, उसके थ्रू आप जाएंगे तो इसका ऑपोजिट निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे शुरू करेंगे, तो पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि 3 और 5 आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जब हम बात करें 1 का, तो 1 2 3 और 4, यानी कि 1 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। और ठीक उसी प्रकार जब हम बात करेंगे 2 का, 1 2 3 और 4, यानी 2 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट सरफेस पे होंगे। हमें ऑपोजिट पता चल गया, अब हम उसके थ्रू आराम से हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे और हम सही आंसर टिक कर पाएंगे एग्जाम में। तो चलिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 5 सॉरी 2 4 6, यानी कि 2 4 और 6, यानी 2 6 आपको ऑपोजिट सरफेस है, लेकिन आपको यहाँ सेम सतह पे दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वहाँ यहाँ पे क्या 1 5 और 4, 1 5 और 4, यानी 1 और 4 एक दूसरे का ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ पे साथ में लिखा गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है 1 5 और 3, 1 5 और 3, यानी 3 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ पे साथ में लिखा गया, इस तरह से ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे है 4 2 और 5, 4 2 और 5 में क्या है कि कोई भी सतह एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, तो इस तरह से हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ये हमारा सही आंसर होगा। इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है ओपन डाइस का, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको यहाँ तो अल्टरनेट दिख रहा है एक सरफेस के, डी और ए एक दूसरे का अल्टरनेट है, यानी डी और ए एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। अब और कोई सरफेस नहीं पता चल रहा है, तो सबसे पहले हम वही मेथड अपनाएंगे, 1 2 3 4 जो 4 पॉइंट था वो वाला।
तो यहाँ से क्या चलेंगे 1 2 3 और 4, यानी कि ए और ई जो है, सॉरी ए और बी जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट सर्फेस होंगे। अब बात रहा कौन सा सी में चलेंगे 1 2 3 और 4, यानी सी और एफ जो है एक दूसरे में ऑपोजिट होंगे। तो ऑपोजिट हमें पता चल गया, बस हम ऑप्शन को बहुत ही आराम से पहुंच पाएंगे ऑप्शन पर। ये सी और ई, ये सी और ई, ये तो सही जा रहा है। बी सी और ई, बी सी और ई, ये भी सही जा रहा है। यानी इसका आंसर जो कहीं ना कहीं आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेक करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं वो ये सी और ई, ये सी और ई क्या है वो क्लॉकवाइज है, ये सी और ई क्या है वो क्लॉकवाइज है, यानी इस हिसाब से सही जा रहा है। यहाँ पे क्या है बी सी और ई, यानी बी बी यहाँ से चलते हैं सी से चलते हैं, सी ई और बी, सी ई और बी यहाँ क्या है क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, इस हिसाब से ये गलत हो गया। यहाँ बी से अगर चलते हैं तो बी सी और ई, बी सी और ई यहाँ पे क्या है ये क्लॉकवाइज है, यहाँ पे बी सी और ई एंटी क्लॉकवाइज, इस हिसाब से भी गलत है। कैसे भी चेक करेंगे, कहीं से भी शुरू करेंगे, बी से शुरू करें, ई से शुरू करें या फिर सी से शुरू करें, कहीं से भी शुरू करेंगे आपका आंसर जो भी होगा सही होगा। ई एफ और बी, ई एफ और बी, ई एफ और बी, यहाँ पे ई एफ और बी जो है वो क्या है वो एंटी क्लॉक है। ई एफ और बी यहाँ पे क्या क्लॉकवाइज है, इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है डी सी और ए, तो डी सी और ए, डी सी और ये क्या है ये क्लॉकवाइज है, डी सी और ये क्या है सॉरी, यहाँ पे डी सी और ये क्लॉकवाइज है, डी सी और ये यहाँ पे क्या है ये क्लॉकवाइज, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन मेरा सी दोनों सही आ रहा है। एक बार यहाँ से चेक करेंगे ये सी और डी, यहाँ से चेक करेंगे ये सी और डी, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे चेक करेंगे ये सी और ई, ये सी और ई, यहाँ पे क्या है ये क्लॉकवाइज है, यहाँ पे भी ये क्लॉकवाइज, यानी मेरा ऑप्शन जो है ए एंड डी इज राइट, ये भी सही है और ये भी सही है, ये दोनों गलत होगा। चलिए इसको आप कॉपी कीजिए, एक बार इसको आप अच्छे पहले स्क्रीनशॉट कर लेंगे। मैंने तो यहाँ पे बहुत सारा लाइन कर दिया, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा था तो ये साफ साफ दिख रहा था। इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम ओपन डाइस का लेके आ गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है डाइस से रिलेटेड और ओपन डाइस से रिलेटेड। इसमें हम ऑपोजिट कैसे निकालते हैं, तो अल्टरनेट सरफेस सबसे पहले हम निकालते हैं कि 1 और 5 एक दूसरे के अल्टरनेट है, यानी 1 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है। दूसरे बार आ गया कि 4 और 2 एक दूसरे के अल्टरनेट है, यानी कि 4 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट भी होंगे। बच गए यहाँ पे कोई 3, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 4 दिख रहा है अल्फ़ाबेटिकल ये लेटर, तो आपको यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए बी सी डी जो है वो क्या है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे जब इसका इमेज बनता है, सॉरी जब ये डाइस में जब बनता है, इसको जब आप क्लोज करेंगे, इसको जब बंद डाइस बनाएंगे, तो ये जो बनता है ये कहीं ना कहीं एंटी क्लॉक बनता है, यानी ए बी सी डी जो क्लॉकवाइज दिख रहा है, यहाँ पे जब इसका फिगर बनेगा तो ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बनेगा। जरूरी नहीं कि ये यही हो ऐसे भी हो सकता है कि ए बी सी डी, अगर ऑप्शन में आपको इसके जगह पे ये भी देखने को मिले तो आप इसको भी टिक करेंगे, लेकिन बस आप ध्यान देंगे कि अगर यहाँ ए बी सी डी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे ए बी सी डी जो है वो एंटी क्लॉक जाएगा, यहाँ भी ए बी सी डी जो वो एंटी क्लॉक जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि 1 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है, 4 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट है, 3 और ए फिगर जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अब हम इसके थ्रू ऑप्शन को आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो चलिए 1 2 5 में क्या है 1 और 5 आपको एक साथ दिख रहा है, तो ये सरासर ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे आपको क्या 3 और 5 एक साथ दिख रहा है, 3 और ये फिगर जो आपको एक साथ दिख रहा है यहाँ पे 1 4 हो गया, यहाँ पे 1 4 हो गया। तो चलिए हम अब देखते हैं कि इसमें सही फिगर कौन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए बी सी डी जो है वो एंटी क्लॉक है, और 3 और 5, यानी 3 और ये फिगर एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो सेम सरफेस पे नहीं हो सकता। 1 4 और ये फिगर है ए बी सी डी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए बी सी डी जो क्लॉकवाइज है, इस हिसाब से ये भी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ अगर ए बी सी डी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे ए बी सी डी एंटी क्लॉक होना चाहिए, तभी सही होगा। अब हम इसको चेक करते हैं 1 4, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए बी सी डी जो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज था तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। तो 1 और 4 और ये फिगर कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट कोई भी सरफेस नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, तो हमारा सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी।
इसको आप कॉपी कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ओपन डाइस से रिलेटेड। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सेम आपको उसी टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे कोई नंबर था और यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट आ गया, और यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट था, यहाँ पे कोई नंबर आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते थे, फिर सबसे पहले हम अल्टरनेट निकालते थे, यानी कि ऑपोजिट निकालते थे। तो सबसे पहले हम अल्टरनेट निकालेंगे। तो आपको दिख रहा है ए और सी एक दूसरे के अल्टरनेट है, यानी कि ए और सी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अब दूसरे में जब बात रहा ई और डी का, तो ई और डी एक दूसरे का अल्टरनेट है, यानी ई और डी एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब बच गया यहाँ पे सरफेस बी। तो सरफेस बी के ऑपोजिट में क्या होगा उसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये 2 3 4 यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉक होगा। हमारा ऑपोजिट निकल गया। अब हम चलिए ऑप्शन पे चलते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको यहाँ पे सी और ई और ये चीज़ तीनों दिख रहा है एक साथ, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ क्लॉकवाइज था, यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इस ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ये क्रॉस था, तो यहाँ पे ये क्रॉस ही होगा। यहाँ पे आपको इस टाइप से फिगर दे दिया गया, तो ये भी गलत होगा। यहाँ पे क्या है, ए और डी, ए और डी और ये फिगर दिया गया आपको साथ में। तो यहाँ पे क्या है, 1 3, यहाँ पे भी आपको 1 2 3 4 एंटी क्लॉक नहीं दिख रहा है, तो इसको भी आप गलत करेंगे। हमारा बच गया ऑप्शन ये, तो शायद यही सही होगा। ये चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये डी और ये फिगर ये 1 2 3 4 ये सही होगा, क्योंकि ए डी और ये फिगर कभी कोई भी सरफेस एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, और तीनों साथ में लिखा गया। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको कॉपी कीजिए और हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओपन डाइस में कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दूसरे का ऑपोजिट सरफेस निकालना है, और फिर आप आराम से सही ऑप्शन के पास आप पहुंच सकते हैं। तो हम चलिए इसका अल्टरनेट निकालते हैं। तो आपको दिख रहा है कि ए और सी एक दूसरे का अल्टरनेट है, यानी ए और सी एक दूसरे का ऑपोजिट सतह होगा। डी और ई जो है एक दूसरे का अल्टरनेट है, यानी कि डी और ई जो है एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो चलिए बच गया यहाँ पे कौन सा सरफेस, यानी सरफेस बी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस टाइप से कोई दिख रहा है नंबर ए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिख रहा है। 1 2 3 4 क्या है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 2 3 4 जो है वो एंटी क्लॉक होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सेम इसी टाइप का, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। जब आप ऑपोजिट निकाल पाए, ऑपोजिट सरफेस निकाल लिए, आप आराम से ऑप्शन के पास पहुंच सकते हैं। ये तो कोई भी मुश्किल बात है नहीं। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डाइस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये पैटर्न। आप इस पैटर्न का क्वेश्चन आपने पहले भी किया, लेकिन इसमें क्या नयापन है उसको आप देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अल्टरनेट इसका तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 2 और 4 एक दूसरे का अल्टरनेट है, 3 और 5 एक दूसरे का अल्टरनेट है, और अपोजिट भी है। बच गए हमारे पास दो सरफेस 1 और 6 जो कि एक दूसरे के अल्टरनेट हों और अपोजिट होंगे। अल्टरनेट नहीं है लेकिन अपोजिट होंगे, क्योंकि दो सरफेस बच गए, तो वही आपस में एक दूसरे का अपोजिट होंगे। तो चलिए इसके थ्रू हम निकाल पाते हैं। 1 5 2, 1 5 और 2, यहाँ पे कोई भी सतह एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं है। यहाँ पे चलिए चेक करते हैं 5 6 2, 5 6 2, यहाँ पे भी कोई सरफेस कॉमन नहीं है। और 1 2 3 यहाँ भी नहीं है, और यहाँ पे 4 5 6 यहाँ भी नहीं है। यानी अगर आप ऑपोजिट वाला सीन देखेंगे तो यहाँ पे उस हिसाब से चारों सही है। तो चलिए और दूसरा टेक्निक क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम चेक करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या है, 1 5 2, या फिर 2 5 1, या फिर 1 2 5, कैसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं 1 के साथ। 1 2 यहाँ पे है, और 5 कहाँ पे, नीचे में, यानी कि दो स्पेस छोड़ के है। जब आपको ऐसा सिचुएशन दिखे 1 2 5 और यहाँ पे दो गैप हो, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। 1 5 2, यानी 1 2 5 जो है, अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। किस सिचुएशन में, जब यहाँ पे ये लगातार ना हो, यानी कि ये 5 अगर यहाँ पे होता, 5 अगर यहाँ पे होता तो ये सही होता, लेकिन 5 यहाँ पे दो स्पेस छोड़ के नीचे है, इसलिए क्या होगा, ये अगर क्लॉकवाइज है तो इसका आंसर जो एंटी क्लॉक होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी ये क्लॉकवाइज है। तो 1 2 5 ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी क्लॉकवाइज है, यहाँ भी क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज होता अगर 5 यहाँ होता, या फिर 1 यहाँ पे होता, या फिर दो, इस टाइप से अगर लगातार होता, गैप अगर नहीं होता, तो ये सही होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले ऑप्शन में क्या है, 6 5 2, 6 5 2। तो यहाँ पे 6 5 2 क्या है, 6 5 तो एंटी क्लॉक है, सॉरी ये तो क्लॉकवाइज है। 6 5 2 यहाँ पे ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ पे क्या, 6 5 2 ये
एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पे ये एंटी क्लॉक है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 5 और 2 के बीच में 2 गैप है, 2 स्पेस का गैप है। 1 2 3 1 2 3 जो है वो क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे 1 2 3 वो क्या है, वो एंटी क्लॉक है। यहाँ पे क्लॉकवाइज ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे गैप नहीं, 1 2 3 लगातार ही है, और यहाँ पे भी 1 2 3 लगातार ही है। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे भी क्लॉक वाइज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो मेरा चौथा ऑप्शन बचा, शायद यही सही होगा। चलिए एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। 4 6 5, तो 4 5 6 यहाँ पे कैसे है, तो 4 5 6 यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे 4 5 6 जो है वो क्लॉकवाइज है, इस हिसाब से हमारा क्या, ये भी ऑप्शन गलत है। 4 5 6 4 5 6 हमारा ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पे 4 5 6 यहाँ पे शायद इसमें मिस्टेक हुआ होगा। यहाँ पे क्या है, 4 5 6 क्लॉकवाइज होना चाहिए, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो हम इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। कोई ना कोई ऑप्शन तो आपको सही ही देगा, चारों ऑप्शन तो गलत देगा नहीं, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए हम अगले टाइप पे आते हैं, यानी कि ये पांचवा टाइप होगा। मैंने 4 टाइप का पिछले क्वेश्चन में आपको कराया था, ये लास्ट टाइप होगा, ये पांचवा टाइप। और ये कौन सा टाइप है, भाषा आधारित प्रश्न होते हैं, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जमीन पर 3 मानक पासे फेंके जाते हैं, इन तीनों पासाओं के ऊपरी सतह पर कुल मौजूद संख्या क्या योग 11 है, तो जमीन पर छूने वाले सतहों का योग क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे आपको कोई ना कोई ऑप्शन दिया होगा क्वेश्चन में, तो चलिए हम कोई ऑप्शन ले लेंगे और हम उसके थ्रू जाएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मानक पासे होते हैं, यानी कि स्टैंडर्डाइज, तो आपको पता है कि दोनों ऊपरी सतह का योग क्या होता है, 7 होता है। तो आपसे बताया गया है कि ऊपर के 3 सतह का योग 11 है, तो आपको चलिए कोई ना कोई संख्या दिया होगा, या तो यहाँ पे 6 हो सकता है, 6 4 और 1। अगर इन दोनों संख्या को हम ऐड करते हैं तो उसका योगफल कितना आता है, 11 आता है। तो हो सकता है कि ये सिचुएशन हो, या फिर एक सिचुएशन और हो सकता है कि यहाँ पे 2 और 2 4 और 5, दो सिचुएशन ही होते हैं जब या तो ये होगा 2 और 4 6 और 5 11। अगर ये सिचुएशन होता है तो हम क्या करते हैं उसके, चलिए उसको हम देखते हैं। सबसे पहले 5 4 9 2 11 हो रहा है, तो अगर कोई संख्या है, यानी कोई डाइस है, अगर उसके ऊपरी सतह पे 5 होगा और ये मानक डाइस है, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपरी सतह पे क्या होगा, अगर यहाँ 5 है तो इसके ऊपरी सतह पे क्या होगा, 2 होगा। मतलब कि अगर 5 है तो इसके विपरीत सतह पे 2 होगा, और अगर 4 है तो इसके विपरीत सतह पे 3 होगा, और 2 है तो इसके विपरीत सतह पे 5 होगा। क्योंकि आपको पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में दोनों विपरीत सतह का योग कितना होता है, तो 7 होता है। तो अगर यहाँ पे 2 है तो जाहिर सी बात है इसके विपरीत सतह पे 5 होना चाहिए, और यहाँ 4 है तो इसके विपरीत सतह पे 3 होना चाहिए, और यहाँ पे 5 है तो इसके विपरीत सतह पे 2 होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में दिया गया कि ऊपरी सतह का योग कितना है, 11, तो 5 4 9 2 11 हो रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके निचले सतह पे जो 3 नंबर आएंगे उसको जोड़ के कितना आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 आ रहा है, और यहाँ पे 5 आ रहा है, यानी 5 3 8 और 2 10 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में कुछ लिखा नंबर लिखा होगा, या तो 14 10 11 या फिर 12, ऐसा करके कुछ आपको नंबर आएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका ऐड करके कितना आ रहा है, तो 10 आ रहा है। तो आप आंसर क्या करेंगे, तो 10 करेंगे। एक और सिचुएशन बनता है कि यहाँ 2 4 6 9, 2 4 और 5 ना होके यहाँ पे एक और सिचुएशन संभव है। तो चलिए उसको हम देखते हैं कि उसके थ्रू क्या आंसर आता है। एक ये भी नंबर पॉसिबल है कि जब ऊपरी सतह पे संख्या को हम ऐड करेंगे तो 11 आएगा। तो इस सिचुएशन में उसका आंसर क्या आता है, उसको हम देखते हैं। तो अगर जब भी कभी ऊपरी सतह पे 1 है और वो स्टैंडर्ड आइस है, तो कहीं ना कहीं हमको पता होना चाहिए कि उसके निचले सतह पे 6 होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट सतह का योग जब हम करेंगे तो 7 आएगा। जब 4 होगा तो ये 3 होगा, ये तो फिक्स है। और ऊपरी सतह पे अगर 6 है तो उसके निचले सतह पे क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये तो ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं कि 11 है, तो निचले सतह पे कौन कौन सा नंबर आया, 1 3 और 6। तो इसको हम ऐड करेंगे तो 6 3 9 और 1 10, यानी दोनों ही सिचुएशन में आपका आंसर सेम आएगा, आंसर वेरी नहीं करेगा।
आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, आपका आंसर सेम आएगा। एक और तरीका इसको बहुत ही आसानी से समझने के लिए, आपको पता है कि जब स्टैंडर्डाइज दिया गया होता है तो दोनों विपरीत सतह का योग 7 होता है, और आपको बता दिया गया है कि ऊपर वाले सतह को जोड़ने पे कितना आ रहा है, तो 11 आ रहा है, 11 आ रहा है। तो आपको पता है कि टोटल जो आएगा वो 21 आएगा, क्योंकि एक सतह एक डाइस का वो दोनों सतह का योग 7 है, तो 3 डाइस दिया गया आपको, तो कहीं ना कहीं 7 या 21 आएगा। आपको ऑलरेडी 10 दिया गया, तो आप क्या करेंगे, 21 में से 10 माइनस करेंगे, 21 में से 11 माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं और इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे आप उसके थ्रू जाएंगे। चलिए इसको आप कॉपी कीजिए, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है पिछले वाले से। इसमें क्या कह रहा है कि आपको कोई 6 कलर दिया गया, 6 अलग अलग तरह का कलर दिया गया है, और ये 6 डाइस का 6 सतह होता है, सारे डाइस के हर एक सतह पे एक अलग अलग तरह का रंग लिखा हुआ है। तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, आपको सेट करना और आपको बताना है कि कौन किसके विपरीत आता है। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उस पर आते हैं। एक पासे के 6 सतह पर अलग अलग 6 रंग है, लाल और हरा के बीच गुलाबी है। तो हमने आपको एक बताया था कि ऑपोजिट निकालने के लिए एक बॉक्स आपको डिजाइन करने के लिए बताया था कि इस तरह से 4 बॉक्सेस होते हैं और ऊपर नीचे एक होते हैं, ऐसे करके इस शेप में। तो आपको पता है कि डैश में 6 सतह होते हैं, तो इसमें भी टोटल 6 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, और ऊपर नीचे एक एक, यानी कि टोटल 6 हो गए। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया इसमें आप सेट करेंगे, आराम से आप अपना रिजल्ट पाएंगे। लाल और हरा के बीच गुलाबी है, या तो आप लाल यहाँ रख दें और यहाँ हरा रख दें, तो इसके बीच में क्या है, गुलाबी है। काला के विपरीत सतह पर पीला है, तो हम यहाँ काला रख दें, काला के विपरीत सतह पे पीला है। नारंगी के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, तो आपके पास एक ही कलर बच गया, कौन सा, नारंगी। तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। अब सारा हमने 6 कलर यहाँ पे लिख दिया। अब हम ऑपोजिट कैसे पता करते हैं, आपको पता है कि 2 ऑपोजिट सरफेस होता है जो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लाल और हरा एक दूसरे के अल्टरनेट है, तो जाहिर सी बात है कि लाल और हरा एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, लाल और हरा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गुलाबी और नारंगी जो है वो अल्टरनेट सरफेस है, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट भी होगा, नारंगी और गुलाबी। और काला और पीला तो आपको क्वेश्चन में बताया ही है कि एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये पहला मेथड है। आपको हो सकता है कि जरूरी नहीं आप ही यहाँ ही लाल को रखें, आप यहाँ भी लाल को रखेंगे, यहाँ पे गुलाबी को रखेंगे, और सॉरी यहाँ पे लाल को रखेंगे, यहाँ पे हरा को रख सकते हैं, और बीच में गुलाबी आएगा। कैसे भी करेंगे, किसी भी प्रोसेस से जाएंगे, आपका आंसर यही आएगा। बस आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। इसको आप कॉपी कीजिए, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये थोड़ा पिछला क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ छह अलग अलग तरह के कलर लिए थे, यहाँ पे आपको 6 अलग अलग तरह के अल्फ़ाबेट के लेटर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे पर उसी तरह से हम इसको चीज़ों को सेट करेंगे जिस तरह से मैंने किया था। यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया, एक पासे के 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा है, और ए और बी पड़ोसी है। ए और बी पड़ोसी है, इसका ये मतलब होता है कि ए और बी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकता। सी और डी पड़ोसी नहीं है, सी और डी पड़ोसी नहीं है, इसका ये मतलब होता है कि सी और डी एक दूसरे के अपोजिट है। ई ए पड़ोसी है, तो ई और ए पड़ोसी है, एफ के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो एक ही बच गया यहाँ पे लेटर, तो एफ हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम अल्टरनेट सरफेस के थ्रू हम पता कर पाएंगे कि कौन किसके अपोजिट होगा। तो ई और बी एक दूसरे के अपोजिट सरफेस पे है, यानी ई और बी एक दूसरे के अपोजिट है। एफ और ये जो है एक दूसरे के अल्टरनेट सरफेस पे है, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि एफ और ये एक दूसरे के पड़ोसी है। सी और डी जो है एक दूसरे के अल्टरनेट सरफेस पे है, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि सी और डी एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। तो बस इसको आप आराम से लैंग्वेज को पढ़ेंगे, चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे, सही से करेंगे, आपका आंसर सही आएगा। इसको आप कॉपी कीजिए, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, भाषा आधारित प्रश्न का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जा सकता है। ये क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं कराया था। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि एक संख्या 2 4 6 से सटा हुआ है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके लैंग्वेज को आप समझ जाते हैं तो बहुत आसान हो गया। अगर इसके लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाते तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए इसके लैंग्वेज को हम समझते हैं कि बोला क्या है। यदि संख्या 1 जो है वो 2 4 6 से सटा हुआ है,
यानी एक ऐसे है, इसके बगल में या तो 2, 4 और 6 ऐसे सटा हुआ है। यही आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है। आपको पता है कि कोई भी जो दो सरफेस सटा हुआ था कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी जो 1 और 2 विपरीत नहीं होगा, 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा, और 1 और जो 6 है कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा। तो यहाँ पे एक के विपरीत होगा कौन सा नंबर, तो जाहिर सी बात है इसके विपरीत वही नंबर होगा जो यहाँ पे इससे सटा हुआ नहीं है। तो आपको कौन कौन सा नंबर यहाँ पे बचा हुआ दिख रहा है, तो एक के विपरीत में या तो 3 होगा और या तो 5 ही होगा। ये तो हमें श्योर पता चल गया। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में हमसे क्या बोला जा रहा है। 2 6 के विपरीत है, 2 6 के विपरीत इसकी होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, हो सकता है। 1 3 से सटा हुआ है, 1 3 से सटा हुआ। ये कब हो सकता है, अगर एक अगर एक 5 के अगर ऑपोजिट होगा, हमें तो नहीं पता है कि एक 3 के ऑपोजिट है या फिर 5 के ऑपोजिट है, ये दोनों में से कोई एक है, ये तो हमें पता है। या तो एक 3 के ऑपोजिट में है या तो 5 के ऑपोजिट में है। अगर एक 5 के ऑपोजिट में होगा तो जाहिर सी बात 3 1 से सटा हुआ हो ही सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। अगला क्या है, 3 5 से सटा हुआ है, 3 5 से सटा हुआ। चलिए इस पे हम बात करते हैं। 3 और 5 कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, 100% ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि एक जो है 3 का ऑपोजिट हो सकता है। एक 3 का ऑपोजिट अगर है तो 5 इससे क्लोज में कहीं ना कहीं सटा हुआ होगा, या तो 1 के या तो 3 के सटा हुआ होगा। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि एक जो है 1 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है, तो भी 3 कहीं ना कहीं इससे सटा हुआ होगा, यानी कि ऑपोजिट तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं सटा हुआ ही होगा। इसलिए हम क्या ऑप्शन के साथ जाएंगे, हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे कि 3 5 से सटा हुआ, क्योंकि 3 और 5 कभी भी एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि 5 के ऑपोजिट में या तो एक या तो 5 के ऑपोजिट में होगा या तो 3 के ऑपोजिट में होगा। इसीलिए हम क्या ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। और इसमें क्या कर रहा है, 3 5 के विपरीत है, तो 3 5 के विपरीत कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 5 और 3 के विपरीत में दोनों में से किसी एक के विपरीत में या तो एक होना है, इसका तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो ये ऑप्शन के साथ भी नहीं हम जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। यदि एक फलक 2 के विपरीत है, यानी कि 6 सतह हैं, 6 सरफेस है डाइस में, तो किसी सतह पे 1 लिखा हुआ है और किसी सतह पे 2 लिखा हुआ है, यानी 1 और 2 जो है एक दूसरे के विपरीत सतह पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है, यानी 1 और 2 जो है एक दूसरे के विपरीत है और 3 और 4 से सटा हुआ है। अगर ये चीज़ नहीं भी बोले, यहाँ भी नहीं भी मेंशन करे, तो ये आप ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। देखिए कोई भी जो नंबर होता है, कोई भी जो सरफेस होता है, वो 4 सरफेस से सटा हुआ होता है और बस एक के विपरीत होता है। अगर हम बात करें एक अगर 2 के विपरीत है, तो कहीं ना कहीं एक जो है 4 सतह से सटा हुआ है, तो जो भी रेस्ट नंबर यहाँ बच गया 3 4 5 6 से सटा हुआ है। अगर हम बात करें 2 का, तो 2 जो है एक के विपरीत है, तो जाहिर सी बात है ये एक 2 जो है सरफेस 3 4 5 और 6 से सटा हुआ होगा। कोई भी जो सरफेस होता है 4 से सटा हुआ होता है और एक के विपरीत होता है, एक तो वो खुद होता है, तो टोटल 6 सरफेस होते हैं। तो चलिए ये तो आपको बोला गया है। अब क्या आगे कहा गया है कि 3 और 4 से सटा हुआ है, तो देखिए एक जो है सिर्फ 3 और 4 से नहीं सटा हुआ होगा, एक जो है कहीं ना कहीं 1 और 2 जो है एक दूसरे के विपरीत है, तो 1 और 2 कहीं ना कहीं 3 4 5 और 6 से सटा हुआ होगा। तो चलिए इसके थ्रू हम अब जाते हैं ऑप्शन में क्या कर रहा है उसके पास। चलिए नीचे से शुरू करते हैं। 3 5 के समीप है, 3 जो है वो 5 के समीप है ऐसा बोल रहा है। तो क्या हो सकता है, 3 5 के समीप भी हो सकता है 3 5 के ऑपोजिट भी हो सकता है, दोनों का संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि समीप भी हो। हम श्योर नहीं कर सकते कि समीप मतलब नज़दीक ही हो सकता है कि ये ऑपोजिट भी हो सकते हैं, तो 100% इसको सही नहीं बोला जा सकता। चलिए हम ऊपर देखते हैं कि क्या है। 4 6 के समीप है, 4 6 के समीप है, हो सकता है 4 6 समीप भी हो सकता है 4 6 एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकता है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है, 100% हम नहीं कर सकते। 3 4 के समीप है, 3 जो 4 के समीप है
हो सकता है वो समीप भी हो सकता है वो अपोजिट भी हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी ही है। 100% श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, दो छः के समीप है। दो कभी भी छः के समीप, दो छः के समीप है, तो क्या दो छः के समीप तो हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। दो छः के कभी भी अपोजिट नहीं होगा, उसको समीप ही होगा, ये 100% है। बस यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये दो जो है छः के समीप ही होगा। ऑपोजिट होने के चांसेस बिल्कुल 0% है, और समीप होने के चांसेस 100% है। क्यों? क्योंकि दो और एक एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो कभी भी दो के ऑपोजिट में छः नहीं आ सकता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि दो के ऑपोजिट में वन है, तो और छः तो ऑपोजिट में आएगा नहीं, तो 100% है कि ये समीप ही होगा। इसलिए हम ये 100% है, यहाँ पॉसिबिलिटी की कोई बात नहीं है, इसीलिए हम आंसर ए के साथ जाएंगे। और इसमें संभावना हो सकता है ये भी हो सकता है अपोजिट भी चला जाए, इसलिए इस तीनों ऑप्शन के साथ हम नहीं जाएंगे और हम पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमने लैंग्वेज बेस्ड आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि इतना आप वीडियो देखेंगे, इतना क्वेश्चन आप करेंगे, तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर को किसी भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को आप डाइस का उठाएंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। क्योंकि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन, हर एक टाइप का जितने भी आपसे पूछे जाते हैं, जितने भी संभावना है, आपको पूरा बता दिया गया है। तो आज के लिए इसी वीडियो में इतना ही। थैंक यू।